नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भगत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। नए साल के मौके पर पहुंचे गोरखपुर। तो देखिए, गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का ये विशेष दौरा गोरखपुर का। और नए साल के मौके पर उनका ये दौरा बेहद ही खास समझा जा रहा है। और गोरखनाथ मंदिर में अपने इस दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आएंगे। तो देखिए, खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का बताया जा रहा है। और इस दौरान सीएम योगी गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे नए साल के मौके पर। क्योंकि एक मुख्यमंत्री के साथ साथ पीठाधीश्वर भी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में उसकी भी भूमिका अदा करते हुए नजर आएंगे। आज नए साल के मौके पर देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है जो कि बेहद खास है। अपने इस दौरे के दौरान गोरखपुर वासियों को क्या सौगात इस नववर्ष के मौके पर देते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ये भी देखना होगा। तो विशेष उनका ये दौरा बताया जा रहा है। तो देखिए, गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का विशेष दौरा है। और देखिए, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए। साथ ही साथ इंतजार किया जा रहा है कि इस नववर्ष के मौके पर क्या बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का क्योंकि इंतजार किया जा रहा है। और नव वर्ष के मौके पर उनका ये दौरा है तो अपने आप में खास है। कई बैठकों में भी सम्मिलित हो सकते हैं, सौगात भी दे सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और उनका ये विशेष दौरा बताया जा रहा है गोरखपुर का। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का विशेष ये दौरा है। और इस दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले भी गोरखनाथ मंदिर वो पहुंचेंगे, वहां पर पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। पीठाधीश्वर होने के नाते उसकी भी भूमिका अदा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विशेष उनका ये दौरा बताया जा रहा है। तो देखिए, खास उनका दौरा है। कितना वक्त बिताते हैं गोरखपुर में, ये देखना होगा सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि नव वर्ष है और ऐसे में सभी को शुभकामनाएं उन्होंने दी है प्रदेशवासियों को। लेकिन आज गोरखपुर पहुंचे हैं, गोरखपुर वासी उनको अपने बीच पाकर गदगद नजर आएंगे। और देखिए, जब भी कोई खास पर्व होता है या फिर कोई भी खास मौका होता है, गोरखपुर के दौरे पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो वो और ज्यादा सोने पर सुहागा हो जाता है गोरखपुर वासियों के लिए। उनकी मौजूदगी खास हो जाती है। और ऐसे में आज भी नववर्ष के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच रहे हैं तो ये खास हो जाएगा। और इस मौके पर पहुंचने के बाद किस तरीके से, सबसे पहले क्योंकि गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी। तो पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होगी। और देखिए, तैयारियां की गई हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए। तो देखिए, पूजा अर्चना का ये खास क्षण होगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे और वहां पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। तो विशेष कार्यक्रम भी संभावना है कि उनके हो सकते हैं इस दौरे के दौरान, क्योंकि आज नववर्ष का यानी कि साल का पहला दिन है नए साल का। और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे गोरखपुर। तो अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि गोरखपुर का उनका दौरा, और इस दौरान गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे।
चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का नव वर्ष के मौके पर खास गोरखपुर का दौरा बताया जा रहा है, क्या समझा जाए, कितना खास? देखिए, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरक्षपीठाधीश्वर हैं और ऐसे में गोरखनाथ मंदिर में आज वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जब भी कोई ऐसा खास मौका रहता है जैसे नववर्ष या कोई पर्व है तो पूरी कोशिश करते हैं कि अपने लोगों के बीच यानी कि गोरखपुर में मनाया जाए। और गोरखपुर में आज जब वो मौजूद हैं तो हालांकि वो सीएम हैं, उनकी सुरक्षा दृष्टि सबका उनसे मिल पाना संभव नहीं है, लेकिन लोग उनके दर्शन कर रहे हैं। गोरखपुर वासी जब उनको अपने बीच पाते हैं तो काफ़ी गदगद हो जाते हैं। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने आज सुबह जनता दर्शन का जिस तरीके से कार्यक्रम किया है, कई लोगों से उनकी मुलाकात है, कई विशिष्ट लोगों से उनकी मुलाकात है, विधायक हैं, कई संगठन के लोग हैं जिनसे वो मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही जो विकास कार्य गोरखपुर में कराए जा रहे हैं उसका भी जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं। जी, विकास कार्यों की तो समीक्षा करेंगे ही, लेकिन विशेष क्योंकि पूजा अर्चना है, क्या कुछ इस दौरान खास रहेगा? क्या विधि विधान इस पूजा का? देखिए, नववर्ष पे आज गोरखनाथ मंदिर में पूजा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और प्रदेश वासियों की अच्छी हेल्थ के लिए उनके लिए कामना करी है। और सीधे तौर पे जिस तरीके से आपने एक्स पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट भी देखा कि उन्होंने प्रदेशवासियों को और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं नववर्ष की। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री लगातार गोरखपुर जब भी जाते हैं, 29 से पहले भी जब वो गए हैं, तो आप ये देखिए कि कई तरीके के जो विकास कार्य चल रहे हैं उनका उन्होंने जायजा लिया था और हर बार गोरखपुर को कुछ ना कुछ नया मिलता है। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो वहां पर प्राइवेट वार्ड नए बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कैंसर के इलाज के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाई जा रही है। ओवरब्रिज का लोकार्पण कुछ दिन पहले आपने देखा था। एनसीसी कैडेट का जो केंद्र बन रहा है उसका भी लोकार्पण आपने देखा। लगातार खेल जो खिलाड़ी हैं उनको भी वो प्रोत्साहित करते रहते हैं। विकास कार्य गोरखपुर में लगातार चल रहे हैं। गोरखपुर अब उत्तर प्रदेश का वो जिला बन चुका है जिसकी गिनती पिछड़ों में नहीं होती। एक वक्त वो भी था जब गोरखपुर की गिनती पिछड़े जिलों में होती थी। कोई भी औद्योगिक घराना वहाँ पर किसी भी तरीके का औद्योगिक विकास कार्य नहीं होता था, कोई औद्योगिक घराना वहाँ किसी तरह की कंपनी नहीं लगाना चाहता था, जबकि बिहार और नेपाल से सटा हुआ जिला है। ऐसे में तमाम तरीके के लाभ हैं, वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले, लेकिन इससे पहले की सरकारों ने ऐसा नहीं सोचा। अब उन्नति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से जब से कमान संभाली है, गोरखपुर में रामगढ़ ताल से लेकर के तमाम ऐसी चीजें हैं। पर्यटन के दृष्टि से भी, औद्योगिक विकास की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो कई कंपनियां वहां पर आ रही हैं। अगर हम हाईवेज के दृष्टि से देखें तो ग्रीन कॉरिडोर में आप देखिए किस तरीके से लिंक रोड वहां पर बनाए गए हैं और आजमगढ़ और गोरखपुर का जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको दिखता है, तो ये सारी चीजें गोरखपुर को कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जोड़ रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ेंगे आगे, कानपुर देहात जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां विकास कार्यों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बुजुर्गों के साथ नए साल का उत्सव मनाएंगे, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे केशव प्रसाद मौर्य। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, खास दौरा बताया जा रहा है, बुजुर्गों के साथ नए साल का उत्सव मनाते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। कानपुर देहात का खास दौरा करेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उप मुख्यमंत्री सुबह लखनऊ से प्रस्थान कर कानपुर देहात पहुंचेंगे। इसके अतिरिक्त मेहता तहसील के बैरी असई गांव में बुजुर्गों के सम्मान और कंबल वितरण सहित कई अन्य कार्यक्रमों में भी वो भाग लेंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री नया साल खुशहाल गांव कार्यक्रम के तहत जनसंपर्क भी करेंगे। वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो देखिए, इस बीच एक और बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंच चुके हैं। ये जानकारी मिली है, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अधिकारियों के साथ चर्चा विकास को लेकर अब देखिए उनकी ओर से होगी, और विशेष उनका ये दौरा बताया जा रहा है, जहां बुजुर्गों के साथ नए साल का उत्सव मनाने के लिए पहुंचे हैं कानपुर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो देखिए, कानपुर देहात पहुंचे डिप्टी सीएम, विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। और नए साल के मौके पर देखिए, जो बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं वो चाह रहे हैं
कि ग्राउंड जीरो पर उतरे और लोगों से मुलाकात करें, उनके साथ ये नववर्ष साझा करें और इसकी शुरुआत करें। और इसी के लिए देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे हैं और इस दौरान कई बैठकें भी हैं अधिकारियों के साथ। विकास कार्यों को लेकर वो समीक्षा करेंगे। विकास कार्य सुचारू रूप से संचालित रहे, उसमें किसी भी तरीके से बाधा ना आए और गति बरकरार रहे, यानी कि विकास कार्य हो और साथ के साथ तेजी से हो। इसको लेकर ये समीक्षा बैठक निर्धारित की गई है। फिलहाल इस बैठक में क्या एजेंडा और रहता है ये देखना होगा। तो देखिए ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे हैं, विशेष उनका दौरा और कार्यक्रम में भी बतौर मुख्य अतिथि वो सम्मिलित होंगे। अपडेट लेते हैं विवेक त्रिवेदी हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी, डिप्टी सीएम पहुंचे हैं, आगे के क्या कार्यक्रम? जी बिल्कुल, उनके बताना चाहेंगे जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो जनपद कानपुर देहात पहुंच चुके हैं और पहला कार्यक्रम का जो है ये रनिया विधानसभा स्थित जो यहाँ की विधायक है प्रतिभा शुक्ला, उनके डिग्री कॉलेज में किया जा रहा है नया साल बुजुर्गों का नाम। और यहाँ पर करीब 10,000 जो बुजुर्ग लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको कंबल वितरण किया जाएगा। उसके बाद चाय भोज का भी कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान के साथ में कैबिनेट मंत्री जो है राकेश सचान जी वो भी मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज और बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है। और साफ तौर पर अगर ये देखा जाए तो एक कार्यक्रम कहीं ना कहीं 2027 का जो विधानसभा चुनाव लगा है उसको जोड़कर भी देखा जा रहा है। कहीं ना जनता से जनसंपर्क साधने के साथ ही उनसे वोट भाजपा को देने की अपील भी उनके द्वारा की गई है। जी बिल्कुल, और देखिए विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी है उनकी, और क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बैठक के? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। इसके बाद इनकी जो दूसरी जो जनसभा रहेगी वो राजपुर में है। वहाँ पर वो कई मतलब जो विकास परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास करेंगे। अमृत सरोवर का भी उनका शिलान्यास करना है। उसके साथ में पूर्व विधायक भोगनीपुर जो विनोद कटियार जी हैं उनके विद्यालय जाकर के शिक्षक श्रद्धान में जाकर के वहाँ पर उनकी माता जी है प्रहलाद कटियार, उनकी मूर्ति का शिलान्यास करने के साथ ही उसके बाद जनपद जितने अधिकारी उनके साथ वो बैठक करेंगे और समीक्षा करेंगे जनपद में कितने विकास कार्य कराए गए हैं और जनपद को विकास कार्य को गति देने के लिए कहीं ना कहीं ये अधिकारियों के साथ बैठक देखी जा रही थी। बिल्कुल, कितनी देर रहेंगे कानपुर में विवेक डिप्टी सीएम? जी ये कानपुर देहात से आपको करीब 4:15 बजे यहाँ से और उनका 12 बजे से लेकर के 4:15 यानी 4.25 घंटे का कानपुर देहात का दौरा है। और ये दौरा बड़ा अहम देखा जा रहा क्योंकि ये 3 अलग अलग विधानसभाओं में इनके जो दौरे हैं वो आप पर रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक आपको तमाम जानकारी के लिए। और गाजीपुर से अब खबर, जहां जिले के सेवटा सिंगेरा गांव के एक स्कूल में सुबह की प्रार्थना सभा में छात्रों से उर्दू भाषा में दुआ और कलमा जैसी प्रार्थना कराई गई। आरोप है कि एक हिंदू छात्रा से भी ये प्रार्थना कराई गई, जिसे अन्य छात्रों ने दोहराया है। कुछ छात्रों ने इसका विरोध करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कराने की मांग की, लेकिन स्कूल प्रशासन ने इसे नहीं माना। इस मामले पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। विवाद के बाद सोशल मीडिया पर स्कूल जिहाद के आरोप भी लगाए गए हैं। इल्मो अदब के सारे खजाने को मरे तो जमाने गुजर गए। इस खूबसूरत रहीम और करीम अल्लाह के बाबरक नाम से इंसान बना मेरे मौला, गुनाहों की आदत छोड़ा मेरे मौला, तुम हाँ, अभी एक वीडियो उसका अवलोकन किया गया है। गाजीपुर के मरदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एमआरडी पब्लिक स्कूल है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा उर्दू में वंदना इत्यादि टाइप की कुछ चीजें का वीडियो संज्ञान में आया है। उसको देखा भी गया है। उससे संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को उसका जांच करने के लिए, उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उनकी जानकारी हासिल करने के लिए और दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जो भी जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके परिप्रेक्ष्य में आगे की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विद्यालय को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नोटिस भी जारी की गई है। उनका भी इस पे नोटिस के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच यूपी बहराइच से बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार वाहन ने 4 लोगों को रौंदा है, जहां अलाव ताप रहे 4 लोगों को रौंदा गया है। हादसे में 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हुई है, तो 3 घायलों का इलाज जारी है।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी बहराइच में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। 4 लोगों को रौंदा है तेज रफ्तार वाहन ने, तो अलाव ताप रहे 4 लोगों को रौंदा है। तो हादसे में चारों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो इलाज के दौरान बड़ा हादसा भी हुआ है जहां एक बुजुर्ग की मौत हुई है। तो बैक करके भी सर हमारे पिताजी के ऊपर गाड़ी इन्होंने चढ़ाए सीधी, उसके बाद में उसी गाड़ी को बैक करके बिछा दिया और उनकी हालत गंभीर होने के कारण मेडिकल कॉलेज में लाया गया। यहाँ से रेफर होने के बाद में ड्रामा सेंटर लखनऊ ले गए, वहाँ 2:30 और 3 के बीच में उनकी मृत्यु हो गई सर। इसी के लिए आज प्रदर्शन बॉडी रख के प्रदर्शन किया गया। हमारी मांगे ये हैं कि उनके सख्त कार्रवाई की जाए और धारा 302 लगाया जाए। सर हमारी तो कोई रंजिश नहीं थी, कुछ बाता कहानी घर में हुई। जैसे गाड़ी वो तेज़ चला के गए तो कहीं इतने तेज़ गाड़ी चलाते हो कोई मर जाएगा, वैसी पे उन्होंने तुरंत तत्काल गाड़ी को चढ़ा दिया, आगे से फिर बैक करके पीछे से चढ़ा दिया। यहाँ रुक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। इस मिट्टी में किसान सोना उगाते हैं। ये जंगल बहादुरी की कहानी कहते हैं और यहाँ के लोग उम्मीद का नया अध्याय लिखते हैं। छत्तीसगढ़ बदल रहा है, जिसकी हर तस्वीर दिखाएंगे हम अब नए अंदाज में। खबर छत्तीसगढ़, HNN न्यूज पर। महाराजा ग्रुप की ओर से आपको नववर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। नए साल के अवसर पर वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का भारी जनसैलाब देखने को मिला है, जहां सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हैं और भगवान बांके बिहारी के प्रति अपनी भक्ति और आस्था प्रकट की है। भक्तों ने फूल, फल और भजन कीर्तन के माध्यम से पूजा अर्चना की है। मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल और प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो देखिए, नए साल पर बांके बिहारी मंदिर में जनसैलाब उमड़ा है, जहां बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज नव वर्ष की शुरुआत और पहले दिन आज भक्तगण पहुंच रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। फूल, फल और भजन से पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। प्रशासन ने इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की है ताकि श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है और आस्था है वो पूर्ण हो सके और इसी के लिए देखिए वहां पर व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और ये तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भक्तगण जो है बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं मंदिर। तो नए साल के जश्न में डूबा है अमरोहा, जहां NH9 पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। नए साल पर युवाओं ने जमकर डांस किया है। जश्न के दौरान हाईवे किनारे रौनक देखने को मिली है। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात है। अमरोहा में नए साल 2026 के स्वागत के लिए शहर सज गया था। रात 12 बजते ही लोग आतिशबाजी के साथ जश्न मनाने लगे और देखिए डीजे पर युवाओं ने नाचते हुए एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश किया। होटल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हुए, जहां भारी संख्या में लोग जुटे और रात भर धूम मचाई गई है। सभी जनपद वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष के दृष्टिगत सभी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र, बाजार, होटल, जहां पे लोग आवागमन है वहां पे पुलिस बल को लगाया गया है। किसी भी प्रकार से किसी को असुविधा ना हो, इस प्रकार से पुलिस द्वारा कार्य किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है कि कहीं पे भी ट्रैफिक जैम की समस्या ना हो। मेरे सभी जनपद वासियों से अपील है कि सभी लोग हर्षोल्लास के साथ नववर्ष को मनाएं, बट साथ ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाएं। कोई भी अगर हुड़दंग करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम। माघ मेले को लेकर मुख्य स्नान से 2 दिन पहले प्रयागराज में रूट डायवर्जन रहेगा। मेले में संबंधित वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहन शहर के बॉर्डर पर रोके जाएंगे। यातायात पुलिस ने डायवर्जन तैयार कर जारी किया है। तो लखनऊ, सुल्तानपुर, वाराणसी से आने वाले सभी वाहन वहां शहर की सीमा में प्रवेश नहीं पा पाएंगे। मेले से संबंधित वाहनों को छोड़कर अन्य सभी गाड़ियों के लिए फिलहाल नो एंट्री है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।